सूर्यदेव का ताप इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी देवी संज्ञा उनके समीप जाने से भी घबराती थी। सूर्य के उस असहनीय तेज से संज्ञा का कोमल शरीर झुलसने लगता था। उनका वैवाहिक जीवन इस ताप के कारण संकट में था। अपने स्थान पर छाया को रखकर संज्ञा तपस्या के लिए वन चली गईं। समय बीतने पर जब सूर्यदेव को छाया के व्यवहार से सत्य का आभास हुआ तो वे क्रोधित होकर संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के पास पहुंचे। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से कहा कि उनके प्रचंड ताप को कम करने के लिए उन्हें एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से एक विशालकाय ब्रह्मांडीय चक्की यानी शान यंत्र का निर्माण किया। सूर्यदेव उस ब्रह्मांडीय चक्की के संपर्क में आए। विश्वकर्मा ने मशीन चालू की। ये कोई साधारण घर्षण नहीं था। ये सूर्य के अतिरिक्त तेज और ऊर्जा को छीलकर उनके स्वरूप को शीतल बनाने की विसरल प्रक्रिया थी। घर्षण के कारण सूर्य के शरीर से जो दिव्य ऊर्जा और तेज झड़ रहा था वो व्यर्थ नहीं गया। वो छिला हुआ प्रकाश ब्रह्मांड में बिखरने लगा, जिससे भयंकर चमक और ताप उत्पन्न हुआ। विश्वकर्मा ने उस असीम सूर्य तेज को एकत्रित किया। उसी झड़े हुए ताप से उन्होंने भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र और कुबेर का भाला जैसे अजेय अस्त्रों का निर्माण किया। घर्षण पूर्ण हुआ। सूर्यदेव अब अपने अति उग्र तेज से मुक्त हो चुके थे। उनका नया स्वरूप अत्यंत सौम्य, कांतिमान और सुदर्शन था। उनकी आभा अब जलाने वाली नहीं बल्कि जीवन देने वाली बन गई। अपने नए और सौम्य रूप के साथ सूर्यदेव अपनी पत्नी संज्ञा की खोज में कुरुदेश के वनों में पहुंचे, जहां वो घोड़ी अश्विनी का रूप धरकर कठोर तपस्या कर रही थीं। संज्ञा ने जब सूर्यदेव के इस सौम्य और प्रेमपूर्ण रूप को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। सूर्य का वो घर्षण न केवल उनके तेज का बल्कि उनके वैवाहिक सुख का भी रक्षक बना। और भी रहस्यों को जानने के लिए Welcome to BM Cyber Labs. धन्यवाद। Subscribe मिलते हैं now. अगली वीडियो में।